आप अभी तक जो भी अध्ययन के द्वारा, साधना के द्वारा, भ्रमण के द्वारा जो भी रहा हो, तो अभी आप की समझ क्या बनी? आप मान लीजिए संत है, तो आप क्या चीज़ें देखकर आप समझते हैं कि इनके अंदर कुछ है स्थिति? वो कुछ पैमाना या मानक सबका होता है, तो आपका क्या अभी तक? मेरा तो मानक ही ये है कि किसी को भी देख के पता कर ही नहीं सकते हो आपके साधु है, कुछ भी देख के उसमें। क्योंकि जो मानक हम मान रहे हैं ना, वो मानक उसके झूठे आचरण के भी हो सकते हैं, है ना। कोई भी व्यक्ति साधु होने का जैसा कि दिखता है, और एकदम बाहर से नहीं कि वो कपड़े उससे, उसकी दिनचर्या से, उसके वातावरण से, बातचीत से भी दिखता है, वो भी नकली हो सकता है पूरे के पूरे तरीके से, जिससे हम प्रभावित होते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति एकांतवासी है, जैसे एक ये लक्षण हो गया, जैसे बाह्य लक्षण देखें तो, क्योंकि आंतरिक लक्षण तो आप कैसे ही देख पाओगे कि एकांतवासी है, उसकी धन पाने की कोई लालसा ऐसी दिखती नहीं है, क्योंकि वो बस जैसे बैठा है वो अपनी मस्ती में बैठा ही है, हमने देखा है। तो और वस्त्रों में उसका कोई ऐसा कोई आकर्षण नहीं है कि यही पहनना है, ऐसा करना है, जैसा है वैसे में भी स्वीकार है। रस में भी दिखता नहीं है ऐसा कि भोजन में उसका वो है। तो ये सब करते हुए, ये देखते हुए अब हमें पता है कि ये लक्षण है साधु के, लेकिन वो लक्षण उसके आंतरिक हैं या वो कुछ उसके लिए, मतलब वो कहीं बड़ा प्रपंच रचने के लिए ये सब कर रहा है, या हो सकता है वो स्वयं के साथ ही कुछ धोखाधड़ी कर रहा हो। तो किसी भी ढंग से नहीं कहा जा सकता है कि ये व्यक्ति साधु है, जैसे सील लगाने जैसा, मतलब कन्फर्म कि ये साधु है, नहीं हो सकता है। कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक होने का, साधु होने का जीवन भर ढोंग कर सकता है, वो नहीं पकड़ा जाएगा। जैसे कि कोई व्यक्ति साधना कर रहा है, साधना करते करते उसको 10 वर्ष हो गए मान लीजिए, तो 10 वर्ष उसकी साधना है और उसके बाद में वो मरने वाला था, उसको रोग हो गया, लेकिन वो बस जैसे ही वो होने वाला था उससे पहले ही उसका कोई ऐसी चीज़ एक्सपोज हो गई जिससे समझ में आ गया कि ये साधु नहीं है। तो पकड़ में आ गया, अरे अरे हम तो सोच रहे थे तो साधु नहीं है। साधु तो वो थे, तो वो कौन थे? जो चले गए हैं, जिनके बड़े बड़े नाम हैं आज हमारे बीच में, तो हम कह रहे हैं वो साधु थे। दरअसल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो थे वो गलत थे, वो मुझे नहीं पता, और मैं किसी का नाम लेके या मन में सोच के भी नहीं कह रहा हूँ कि कौन है, मैं बस उस पर बस बात कर रहा हूँ। तो उनमें से बहुत सारे भी ऐसे होंगे जो मर गए, लेकिन वो बस पकड़े नहीं गए, मतलब पकड़े जाते उससे पहले वो मर गए, या तो आयु पूरी हो गई उनकी, या कोई रोग हो गया, या कोई दुर्घटना हो गई, तो बस वो मर गए, पकड़े नहीं गए। पकड़े गए का अर्थ मतलब उनका कोई भी आचरण ऐसा नहीं पाया गया जो दिखाता हो कि ये साधु नहीं है। दरअसल वो नहीं थे। मैं ये अब सिद्ध नहीं कर सकता हूँ कि वो नहीं थे, क्योंकि वो अब पकड़े जाने से पहले ही चले गए ना, तो उनका जो अब हमारे पास बचा है वो केवल आचरण बचा है कि ऐसे रहते थे, वैसे करते थे, ऐसे करते थे। अब पता नहीं है ना कि उनकी गहरी आसक्ति किस चीज़ में थी, क्योंकि साधुत्व होना तो आपकी चित्त की दशा है, एक बाह्य है ही नहीं कुछ। तो दिखने में दिख रहा है कि हाथ में माला लिए बैठा है कोई व्यक्ति, उसको और कुछ नहीं चाहिए, बस वो माला जप रहा है, राम 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 राम, लेकिन वो माला में ही उसकी हो सकता है गहरी आसक्ति हो। ऐसे मैंने देखा है ना, जो लोग गृह त्याग करके आए हैं, महंगे महंगे जो कपड़े पहनते थे, बहुत कुछ पहनते थे, 5-5 हज़ार के, 10-10 हज़ार के जूते पहनते थे, वो त्याग के आए हैं साधना मार्ग में, और वो 500 रुपये की खड़ाऊ के पीछे मैंने झगड़ते देखा है उनको। ये खड़ाऊ मेरी है और मुझे तो मेरी वाली ही चाहिए, वो किधर गई, और चाहिए वो, मतलब एक बड़ी व्यग्रता होती है उस चीज़ के लिए। अब दिखने में दिख रहा है, ये व्यक्ति कह सकता है कोई कि ये 5-10 हज़ार के जूते पहनने वाला व्यक्ति था, देखो आज खड़ाऊ पहन के मतलब रह रहा है हमारे बीच में। तो ये लक्षण एक तरीके से दिख रहा है कि भाई इसको त्याग हुआ है, लेकिन वो आसक्ति जूता की जगह पर खड़ाऊ आ गई है, मतलब प्रोडक्ट बदला है, भाव तो नहीं बदला है ना, भाव तो चिपका ही है, आसक्ति है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा भवन त्याग के आया, एक कुटिया बना ली है उसने, अब भवन की आसक्ति उसकी दिख रही है कि वहां से हटी है, लेकिन वो कुटिया में अभी आसक्ति। तो बहुत सारे ऐसे युवा मिलते हैं कि थोड़े समय अपना घर छोड़ के अब साधना की, तो अब पूछते हैं कि वहाँ कुटिया बनानी है, कहीं जमीन लेनी है,
तो मैं कहता हूँ भाई, आप 10 जगह किसी भी राज्य में पूछोगे कि इस राज्य में मुझे कहीं एकांत स्थान चाहिए, तो मुझे जानकारी है, आश्रम है, मंदिर हाँ, ठीक है, है। मंदिर में लोग नहीं है, नहीं है, दीपक जलाने वाले, वहां रह जाओ, गांव वाले खुद आपको कुछ ना कुछ व्यवस्था देते कर देंगे, रहेंगे। बिल्कुल। तो रहने वाला कोई नहीं है, तो वहां रह जाओ। ये अपना क्या होता है, मेरी कुटिया होनी चाहिए। जैसे गृहस्थ सोचते हैं कि शादी के बाद हमारा एक सुंदर घर होगा, वैसे ही आप में अंतर क्या हुआ, अभी तो अपनी मेरी एक कुटिया होगी। तो हाँ, वही वही आपका विचार चल रहा है। हाँ, वो वही मेरा विचार है कि वो बाह्य वस्तुओं को देख के तो हम कह रहे हैं कि ये साधु हैं, बड़े ऊंचे हैं, ये ऐसे हैं। वो मेरा मिटा के नहीं मिटा अंदर से, वही जो आप कह रहे हैं कि ये मेरा तो है। फिर यह बताइए कि फिर तो समस्या है कि एक व्यक्ति सही गुरु, सही संत का सानिध्य कैसे प्राप्त करे। तो उसमें यही होगा कि यदि वो आचरण कर रहा है ना इन सब चीजों का, वो भले ही नकली कर रहा है, लेकिन वो होता है ना कि नकली आदमी भी असली बात करता है जब वो साधु के रूप में थोड़ा सा ठीक ठाक है। तो वो जो तुम्हें बातें बता रहा है ना, वो लगभग ठीक ही बताएगा। अगर उसका ज्ञान ही विकृत है पूर्ण रूप से, वो एकदम ही पूरा ही ढोंगी है उस तरीके से जैसा होता है, तो बात ही अलग है। और वो तो दिख ही जाएगा, अगर तुम भी जिज्ञासु हो तो फॉल्ट दिखेगा उन चीज़ों में। तो उसका आचरण है, जैसे वो खड़ाऊँ पहने है, वो कुटिया में ही रह रहा है। अब उसकी आसक्ति है नहीं है, वो हमारे लिए वो प्रश्न नहीं है कि उसकी है उसमें या नहीं है। बात यह है कि ये जो कुटिया में रह रहा है, तो वास्तव में कुटिया में रहना ज़्यादा ठीक है, कम में रहना तो अपरिग्रह का पालन तो वो कर ही रहा है ना। वो भले ही लोगों को दिखाने के लिए कर रहा है, सात्विक भोजन तो कर ही रहा है, वो मांस मदिरा नशा आदि से तो वो दूर ही है। तो वो साधु दिखने के लिए भी कर रहा है, तो भी सात्विक भोजन कर रहा है वो। तो वो जो वो चीज़ें कर रहा है ना, उपदेश भी वो उन्हीं का करेगा जो वो कर रहा है। यदि आप सही में वास्तव में जागरूक हैं, आपको सही में सत्य की प्यास है, तो वो जो उन चीज़ों को जो आपको बताएगा वो पालन करने का, वो चीज़ें अपने जीवन को ऊपर उठाने वाली होंगी। और फिर ये प्रश्न ही नहीं रह जाएगा कि वो व्यक्ति रियल साधु था या झूठा था, क्योंकि हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमने उनसे जो सीखा है उससे विकास मेरा होगा, और मैं फिर असली हूँ या नकली ये सिर्फ मैं जानता हूँ, आप नहीं जान सकते। आप मेरे साथ कितने ही सालों रह लो, यदि मैं नहीं प्रकट करना चाहता हूँ ना स्वयं को, देखो ये भी तो आर्ट है ना। जैसे कुछ लोग हैं वो जल्दी पकड़े जाते हैं, वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकते, वो पकड़ ही लेगा कोई व्यक्ति। कुछ माइंड के लेवल पे थोड़ा और एक्सपर्ट होते हैं, वो थोड़ा और हाई लेवल के होते हैं कि वो काफ़ी सारे लोगों में जा रहे हैं, लाखों में, तब भी नहीं पकड़े जा रहे हैं। और कुछ और ऐसे होते हैं कि आप कोई कितना ही प्रयास कर लो, वो सबसे मतलब एक्सपर्ट हैं वो उस चीज़ में, मतलब है ना, दिखने में और बातें करने में उतने एक्सपर्ट हैं, तो नहीं पकड़े जा रहे हैं वो सारी चीज़ें, लेकिन वो नहीं है असली। लेकिन बात यह है ना कि हमें क्या करना है कि कौन असली है कौन नकली है। बात यह है हम उनके उपदेश से, उनके बाह्य जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। क्योंकि साधु होने का कोई अगर नकली भी काम कर रहा है, तो वो जो क्रियाएं कर रहा है ना, वो क्रियाएं सारी असली हैं बाह्य रूप से। एकांतवास, अपरिग्रह का पालन, और संयम, सात्विक भोजन, संगीत में जैसे भजन कीर्तन आदि करना, सत्संग करना, वस्त्र का भी पहनने का उसका ठीक ही होगा, वो कोई ज़्यादा वो नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें तो हमारे लिए है ही ना। और साधु से हमें कुछ ना कुछ चाहिए ना ज्ञान, तो वो उसके आचरण से हमें मिल रहा है, बाह्य आचरण से। आंतरिक रूप से उसका हृदय कितना पवित्र है अपवित्र है, वो तो केवल वही जानता है। क्योंकि मैं समाधि के स न जानने के बाद भी समाधि पर बहुत अच्छा बोल सकता हूँ मैं, और वैराग्य बिल्कुल भी नहीं है मुझे, तब भी मैं वैराग्य की इतनी अच्छी अच्छी बातें कर सकता हूँ कि मतलब लोगों को लगेगा कि यार ये है वैरागी, है ना। तो नहीं कहा जा सकता है। तो मेरी दृष्टि में साधु की कोई पहचान नहीं है। हाँ, साधुत्व जो होता है उसकी डेफिनेशन है, वो बस एक परिभाषा है उसकी, कि जिसकी आसक्ति नहीं है किसी चीज़ में, वो वैरागी है, वही साधु है, वो सरल है। तो वो पहचान ही आंतरिक है ना, कि वो अंदर से जिसका नहीं है, तो वो आप ही फील कर सकते हो कि आप हो या नहीं हो, दूसरे का नहीं कर सकते हैं। तो कोई व्यक्ति यदि पहचानने निकला है किसी को कि कौन असली साधु है कौन नकली साधु है, ज़्यादातर तो वो धोखे में ही रहेगा। हो सकता है कि कोई असली भी साधु है, क्योंकि साधु तो साधु, अब जब हमें यही नहीं पता है कि कौन नकली कौन असली, तो उसमें असली भी होंगे, है ना, क्योंकि वो तो आंतरिक विषय है। तो जो साधु असली होंगे तो असली भी हमें दिख जाएंगे, उनसे सीख लेंगे, नकली से भी हम अच्छी चीज़ें सीख लेंगे।
बस फिर वो कौन नकली कौन असली से हमें कोई मतलब नहीं है, असली अब हमें बनना है ना। यदि सही में प्यास है ना, जिज्ञासा है, तो हमें असली बनना है, हमें क्या करना है। तो ये जांच पड़ताल का विषय ही नहीं है कि असली साधु कौन है। और ये भी बात एक बात है, जितना जितना हम सीखते जाएंगे ना किसी भी साधु से कहीं से भी, फिर उससे उसके आचरण से हमारे चित्त में जो शुद्धता बढ़ेगी ना, फिर अपनी बुद्धि जितनी खुलती जाएगी ना, उतनी समझ फिर अपने आप में आती जाएगी। उससे हम और स्पष्ट समझते जाएंगे कि कौन कितना है ना। जो बुद्धिमान है ना, वो पकड़ लेते हैं लोगों को कि ये यहाँ पे ऐसे करके ये ट्रिक अपना रहा है ना। लेकिन भाई हो सकता है कोई और एक्सपर्ट हो, वो प्रकट ही नहीं होने दे रहा है अपने आप को। ऐसा होता ही है ना, जैसे प्रेम में होता है आजकल, जैसे प्रेमी प्रेमिका, तो जैसे कहते हैं कि पैसे वाले का लड़का है, अच्छा है, तो कोई लड़की उससे प्रेम करने का ढोंग करती है कि इसके साथ सेटल हो जाए तो लाइफ सेटल हो जाएगी, पैसा मिल जाएगा, और डिवोर्स ले लेंगे तो वो एलिमनी कहते क्या कहते हैं वो मिल जाएगी। तो ये आजकल चल रहा है। तो जब वो उसे प्रेम कर रही होती है ना, मतलब प्रेम का प्रपंच कर रही होती है, उस समय प्रेमी को सही में नहीं पता चलता है कि वो ढोंग कर रही है या क्या है। वो आंसू भी आ रहे हैं उसके, तड़प रही है उसके लिए, अच्छी अच्छी बातें भी कर रही है, और नस भी काट लेगी, और जो भी हो सकता है ना उसको फंसाने के लिए वो सारे प्रपंच कर सकती है। वो खाना भी नहीं खा रही है, वो रो ही जा रही है, आंखें सूज गई हैं। अब तुम कैसे कहोगे कि ये प्रपंच कर रही है, क्योंकि दिख रहा है यार वो तो रो रही है प्यार में, है ना, वो तो प्रेम में रो रही है। मेरे में खाना नहीं खाया, घर वाले बोल रहे हैं उसने 4 दिन से खाना नहीं खाया, वो बोल रही मुझे तो वही चाहिए। इतना भी हो सकता है वो सब करने के लिए, और ऐसा होता है ना। बहुत सारे तो वो जो प्रेमी के साथ हो रहा है वो साधुत्व रूप में भी होता है। ढोंग हर क्षेत्र में होते हैं, प्रेम के भी रूप में होते हैं, बिजनेस में भी होते हैं, गृहस्थ में होते हैं, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में, और गुरु और शिष्य के बीच में भी होते हैं। गुरु शिष्य को गुरु दिखने के लिए ढोंग कर रहा है, और शिष्य गुरु की दृष्टि में शिष्य बनने के लिए ढोंग कर रहा है, गुरु की गद्दी पाने के लिए। गुरु की गद्दी पाने के लिए। अच्छा, गुरु जी जो मंदिर में पूजा कर रहे हैं, जैसे बड़ी कोई पीठ है, बड़ा कोई मठ है, उसमें पूजा कर रहे हैं, शिष्य को लग रहा है कि गुरुजी तो भक्त हैं भगवान के, लेकिन मुझे भगवान से कोई मतलब नहीं है, मुझे गुरुजी के जाने के बाद मुझे ये गद्दी चाहिए। वस्तुतः गुरुजी को भी भगवान से कोई मतलब नहीं है, वो भी उस गद्दी पे ही सुख पा रहे हैं, उनको भी वो गद्दी चाहिए। वो गद्दी पे बैठे रहे, इसके लिए वो पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, उसके लिए ही वो सारे सिस्टम कर रहे हैं। क्योंकि वो नहीं करेंगे तो फिर वो कौन मानेगा कि तुम गद्दी पे बैठने लायक हो या मेहनत हो। तो गुरु की चालाकियां अलग चल रही हैं। गुरु उस तरीके से दिख रहा है जिससे शिष्य उसकी ओर आकर्षित हों। शिष्य उसकी ओर इसीलिए जा रहे हैं ताकि ये कहीं रास्ते से हटे, या तो मैं ही हटा दूं या हट जाए तो मैं इस गद्दी पे बैठ जाऊंगा। मामला गद्दी का है, और वहाँ गुरु और शिष्य दोनों ही ढोंग कर रहे हैं, और दोनों को पता है कि वे दोनों ढोंग ही हैं। अपने अपने का तो दोनों को पता है ना, लेकिन वो दोनों के साथ फिर भी वो ढोंग कर रहे हैं। तो इसलिए एक कहावत भी है कि गुरु पानी पियो छान कर, गुरु बनाओ जान कर। गुरु बनाओ जान के बहुत अच्छे से देख परख के हाँ, समय बहुत लीजिए। अच्छे से। पूर्णतः नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी देखा तो जाएगा ही ना। हाँ। जैसे ये परिभाषा बना दी मैंने कहा नहीं जान सकते, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि जो भी मिलेगा या कुछ भी होगा तो फिर कर लेंगे। ठीक है, अच्छी बात जहाँ से भी मिलती है उससे ले सकते हैं। कहीं ना कहीं एक आपकी यदि सही सत्य की खोज की जिज्ञासा हाँ, है, तो कुछ ना कुछ चीजें आएंगी समझ में। जो तरंग है वैसा कनेक्शन होता है, ऐसे जब सानिध्य आता है उनकी ऊर्जा भी वैसी रहती है, तो कहीं ना कहीं वहां पर एक स्वयं जहां पर स्थिरता आने लगती है। देखो अभी हम उनका नाम नहीं ले रहे, कल बात हो रही थी अपनी, मैंने कहा मैं उनको खूब सुनता हूँ, मानता हूँ, वो बहुत अच्छी बातें करते हैं। आपने उनके आश्रम का बताया था कि आपने मुझे पूछा आश्रम का पता है, मैंने कहा हाँ मैं उस आश्रम में गया हूँ, रुका हूँ, मैंने बोला था आपको। तो आपने बताया था कि उन्होंने उत्तराधिकारी अपना भतीजा बनाया है ना, और वो बहुत अच्छी बातें करते हैं, वेदांत की बहुत अच्छी बातें करते हैं, और बहुत वैराग्य की बातें करते हैं, और सच में जीवन उनका बढ़िया दिखता है, जैसा दिख सकता है ना। कोई व्यक्ति कितना ही टटोल ले अंदर से, वहां तक ठीक दिखता है वो हाँ। है ना। लेकिन उसके बाद भी देख लो आपके हो गई है ना, हो गई ना, कि उसके बाद भी वो आसक्ति किसी न किसी रूप में प्रकट होके कि नहीं वो सब ठीक है, दुनिया माया है, ये सब है, वैराग्य है, वो सारी चीजें हैं, ये सब सही है, लेकिन गद्दी का अधिकारी तो भतीजा ही बनेगा। और बनाया उन्होंने, और
उस भतीजे ने फिर दूसरों के साथ क्या किया, मतलब उनकी हत्या करवाई। अभी वो भी दंड भुगत ही रहे हाँ, हैं, भुगत क्योंकि रहे हैं ना। उनकी अब कोई सुनता नहीं, हाँ, बस कोई नहीं सुनता है। उनको सामने रखा गया है हाँ। कि इनके नाम पे डोनेशन आता है। हाँ, बस तो उनके नाम पे दान आ रहा है, लोग उन्हें बहुत बड़ा मान रहे हैं और उन्होंने भतीजा बना अपना उसके लिए बना दिया। और जो उनके शिष्य थे पहले थे, तो कुछ तो निकल ही गए वहां से। अभी मैंने आपको बहुत बताया था कि नई भर्ती हुई है, वो उधर वो वाली कंपनी से लोग वहां पहुंच गए हैं सन्यासी बन के। तो वो वहां पे पहुंच गए और जो उनके अपोजिट थे उनके ही भतीजे ने मर्डर करा दिया, मतलब वो निपटा दिया। अब उन गुरु को देख के कौन कहेगा कि ये इनके कारण से ये सारी चीजें हो रही हैं। सोचो कितना माया जाल चल रहा है वहां पर। और शायद उस संस्थान से या उन गुरु के मुख से जितनी बार माया शब्द का उपयोग हुआ होगा ना, मतलब मेरी जानकारी में जो सोशल मीडिया पे जो दिखता है वो शायद किसी गुरु ने नहीं किया है। प्रतिष्ठित ज्ञानी बहुत प्रतिष्ठित, और आप तो जानते ही हैं कितने प्रतिष्ठित हैं और अच्छे अच्छे लोग उनको मानते हैं। और काफी प्रसिद्ध जो गुरु हैं उनके गुरु हैं वो, है ना। इस रूप में भी उनकी प्रतिष्ठा है। लेकिन आप देख लो कि वो माया के चंगुल में फंस गए है ना। तो अब उनमें आप देखो सारी चीजें, तो देखो भाई दिख ही रहे साधु हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि किसी भी बेस में जाके व्यक्ति गलत हो सकता है। हम ऐसा नहीं, एक नहीं है वो ऐसे नहीं है, हम उनको सांसारिक व्यक्ति से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। एक उदाहरण ही देख लीजिए, जैसे बहुत सारे लोग धर्मराज युधिष्ठिर पे उंगली उठाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी गलती एक मिनट, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब वो बहुत गलत है या ऐसा नहीं है। बात ये है कि जो वैरागी की जो बात की जाती है ना, पर वैरागी की बात, वो अभी उतना नहीं है वो चीज में। ठीक है, देखो साधना तो साधना है भाई, और साधना का मतलब यही है कि अभी तुम साध रहे हो चीजों को, उसमें कहीं फिसल रहे हो, चल रहे हो, फिसल रहे हो, चल रहे हो। तो ये बात तो मैं मानता हूँ कि वो मुझसे या आपसे, आपको पता होगा कि आप क्या मानते हैं। मैं तो मानता ही हूँ कि वो मुझसे तो बहुत ही ऊंचे हैं, है ना। जीवन उनका बहुत ऊंचा है, उस बात में मुझे कोई संदेह नहीं है। पर जिसकी आप बात कर रहे थे कि असली साधु की बात, तो वहाँ असली चीज तो वहाँ भी थोड़ा फॉल्ट हो ही रहा है। ऐसे देखिए, एक चीज जो हमें अभी तक समझ में आई, और ऐतिहासिक ग्रंथ जो कह रहे थे धर्मराज युधिष्ठिर, अब उनको धर्मराज कहने वाला कौन है? तो भीष्म पितामह जैसे लोग, महात्मा विदुर जैसे लोग हैं, कोई सामान्य लोग नहीं कह रहे हैं। और उनसे वो गलती हुई जो एक सामान्य व्यक्ति भी गलती नहीं करता, वो उन्होंने गलती की। तो है क्या कि जब तक आत्मज्ञान नहीं है, व्यक्ति से गलती हो सकता है। इसलिए कहावत है कि गलती मनुष्य से होती है, भगवान से नहीं। और तो पतंजलि जी भी कहते हैं कि योग में प्रतिष्ठित हुआ व्यक्ति अगर पूर्ण रूप से नहीं हुआ है तो वो वहां से भी फिसल के नीचे आ सकता है। मुख्य क्या है कि पहले की जो वृत्तियां निकल रही हैं, कभी कभी निकल रही हैं, और पहले की कोई गंभीर ऐसी, अब जैसे धर्मराज युधिष्ठिर से क्यों गलती हुई? क्योंकि एक खेल का ईगो था कि मैं अच्छा खिलाड़ी हूँ, उसने वहां दबोच लिया और उससे गलती हो गई। तो वही चीज है, जो संस्कार है, जब तक पूरी तरीके से एकदम आत्मज्ञान, तब तक व्यक्ति ऐसे पॉइंट में, मतलब बुद्धि काम नहीं करती। जैसे कभी ऐसे नहीं, अचानक हम सोचते रहे यहाँ ऐसा करना चाहिए, लेकिन उस समय समझ नहीं पाए थे। तो जो पहले की विकृतियां हम लोगों ने अज्ञानता में कर ली है, तो शुद्धि धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन जब तक पूर्ण नहीं होता, गलती हो सकती है। हो सकती है। तो हाँ, उसके आधार पे पूरे जीवन का पुरुषार्थ हम उसको नकार भी नहीं, ये तो गलत बात है ना। क्योंकि जैसे हम उनकी गलती, ये सीखने की चीज है कि हमें भी हमेशा अवेयरनेस रहने को, गलती ऐसी पुराने जो संस्कार हैं वो आग में कब क्या करा दें, तो पहले से सावधानी कि यदि होता है, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर से गलती हुई तो स्वीकार रहे कि गलती हुई हमसे। अन्य पांडव कह रहे हैं कि 12 दिन में खत्म करते हैं, उन्होंने कहा नहीं, गलती हमने की, हम 12 वर्ष ही भुगतेंगे, क्योंकि ये गलती थी, स्वीकारा। तो जब अवेयरनेस होते हैं तो गलती होती, स्वीकार लेते हैं कि युधिष्ठिर का, जैसे हमने पढ़ते हैं, आपने पूरा महाभारत पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, कितनी निष्ठा है धर्म के प्रति उनकी, है ना। भीम तो बार बार कहता है ये कर दो, ऐसे इनको तोड़ दो, मरोड़ दो, उखाड़ दो, फेंक दो। युधिष्ठिर कहते हैं नहीं, ये गलत बात है। धर्म में उनकी इतनी निष्ठा है कि वो अज्ञातवास में और जो वनवास उनका जो पूरा था,
उस काल में भी उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा, मतलब जो बाह्य क्रियाएं जिन्हें धर्म कहा जाता है ना, वो भी उन्होंने नहीं त्याग किया। वो सारी चीजें उन्होंने वहां पर भी की जहां पर संसाधन उनके पास नहीं थे, विकट परिस्थितियों में वो जीवन जी रहे थे, तब भी उन्होंने नहीं छोड़ा। तो युधिष्ठिर सही में मतलब धार्मिक व्यक्ति हैं और उनकी धार्मिकता बहुत ऊंची है। तो हम एक पॉइंट से केवल उतना ही गलत मानेंगे ना, एक पॉइंट गलत है जैसे 100 में से, तो एक ही पॉइंट गलत है, दो थोड़े ही हैं। तो 99 तो एक पॉइंट से बड़ा है ना। और आत्मज्ञानी तो किसी ने नहीं कहा है। हाँ, किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। आत्मज्ञान नहीं है तो किसी पॉइंट में किसी से एक गलती हो सकती है। हो सकती है। हाँ, है कि वह स्वयं यदि स्वीकार है कि यह मैंने गलती की है, हाँ बिल्कुल, तो वही क्षमा हो जाता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन अब जैसे दुर्योधन है कि गलती कर रहा है, स्वीकार नहीं रहा है। स्वीकार ही नहीं कर, वो मान ही नहीं रहा ना गलती। इसीलिए दुष्प्रवृत्ति यही है कि गलती हो गई। युधिष्ठिर से गलती हुई, उन्होंने माना, उसका प्रायश्चित किया और सब कुछ किया जो करना चाहिए। तो सही में व्यक्ति को युधिष्ठिर से सीखना चाहिए। अब कह देते हैं ना कि ऐसे ऐसे धार्मिक हुए, बताओ महिलाएं दांव पे लगा दी, तो इन्होंने देखा ही वही पक्ष है केवल युधिष्ठिर का, केवल वो महिला वाला। और उसी से मतलब सामान्य लोगों में तो वो फेमस इसी बात के लिए है ना कि युधिष्ठिर ने जुआ खेला, देखो द्रौपदी का क्या हुआ। बस तो जब पढ़ोगे तो पता चलेगा युधिष्ठिर क्या है। तो उनका पूरा जीवन तपस्या से भरा पड़ा है, वो धर्म का साक्षात स्वरूप है। वो इसीलिए तो कह रहे हैं, मतलब ऐसे धर्मराज उनको कहा जा रहा है, तो वो तो चीज है ही। ऐसे ही मैं साधुओं को लेकर तो उदाहरण है, रत्नाकर डाकू थे, लेकिन महर्षि के रूप में पूजनीय हो, क्योंकि उन्होंने स्वीकारा कि जो भी हमने किया गलत था। देखो, गलत किसी में यदि हमें दिखता है तो ये तो तय है कि उसमें गलत है, और जितना गलत है उतना गलत है। लेकिन जितना गलत है उतना गलत है, तो फिर जितना सही है उतना सही भी तो है। गलत को गलत कहोगे तो फिर गलत को गलत कहना सही है ना, तो फिर सही को सही कहना भी सही है। तो जितना सही सही है उतना सही सही है, जितना गलत गलत है उतना गलत है। इसी रूप में जैसे शिष्य कई बार होता है, शिष्य कौन है, तो अक्सर जैसे उसमें तर्क रहता है कि जो गुरु की आज्ञा का पालन करे, गुरु की सेवा करे। लेकिन अब आज्ञा का पालन तो राज दरबारी भी राजा का करता ही है, लेकिन शिष्य नहीं होता। सेवा तो उसके जो नीचे कर्मचारी करे वो भी सेवा में लगे हुए हैं। तो मुख्य एक शिष्य का जो है जो गुण होना चाहिए, तो उसकी मूल परिभाषा ही मूल रूप में यही है कि जो गुरु के निर्विकार गुणों को धारण करने की तीव्र इच्छा रखे। जो निर्विकार गुण है, जो अवगुण है तो फिजिकल रूप में कुछ दिख सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो भी उस दिखावे को, जैसे क्रोध दिखाएगा गुरु, ठीक है, लेकिन वो क्रोध नहीं है। तो जो निर्विकार गुण दिख रहा है, जो भी ऑब्जर्वेशन है, उसको धारण करने की तीव्र इच्छा है। वो जिस भी व्यक्ति को मान लिया, देवता को मान लिया या महापुरुष को, तो वो हमारे लिए गुरु हो गया, क्योंकि मैं उसको धारण करने में हूँ तो मैं भी उस स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाऊंगा। बिल्कुल। तो मूल शिष्य का भी ये होना चाहिए कि अन्य कमी देखने के बजाय जो निर्विकार गुण है उसको धारण की, मुझे इस गुण को तो धारण करना है, तो वही समर्पित होगा और उसको धारण भी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा तो मानना ऐसा है, जैसे किसी गुरु में यदि हमें कोई न्यूनता दिख रही है, तो यदि वो समाज को हानि पहुंचा रही है उनकी न्यूनता, एक तो होता है कि न्यूनता है मतलब वो गलती से हो रहा है उनसे, या समझ नहीं आ रहा है, या थोड़ा ऐसा है। एक होता है कि कोई व्यक्ति जानबूझ के वो सारी चीजें कर रहा है, तो अगर उसमें नियत में खोट दिख रही है तो उनका जो दोष है, तो समाज में यदि उसका दुरुपयोग कर रहा है वो व्यक्ति, उसी अवगुण के साथ वो लोगों को कुछ गलत कर रहा है, तो भले ही आप समाज के हित के लिए लोगों को बता दो कि देखो भैया ये वाले गुरु है ना, ये इस मामले में थोड़ा ऐसे हैं, आप इस बारे में थोड़ा इनसे मतलब सचेत रहना, बाकी चीजें ठीक हैं। तो ये समाज के हित के लिए। लेकिन आपको तो यही सोचना है अपने लिए कि इसमें जो गलती है, इसमें जो कमी है, न्यूनता है, वो मेरे अंदर नहीं होनी चाहिए। बाकी इसके अंदर अच्छी चीजें हैं वो तो मेरे अंदर होनी चाहिए, लेकिन जो न्यूनता है इसके लिए मैं प्रयास करूं कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे विश्वामित्र जी को लेके कहा जाता है, विश्वामित्र भी तो फिसल गए, विश्वामित्र भी तो फिसल गए, बार बार यही बात कही जाती है। तो विश्वामित्र फिसलने के लिए फेमस नहीं है, प्रसिद्ध नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया कि मैंने गलत किया है और आगे बढ़ गए। मेनका के साथ में फिसल गए तो फिर रंभा को लात मार के भगाया भी ना। बाद में रंभा आई वही कर्म करने के लिए कि चलो चलो फिर से कुछ करते हैं। तो विश्वामित्र तो समझ गए थे कि वो गलती मेरे से हुई थी, ये गलती फिर ना हो जाए, तो वो जागरूक थे उस चीज के लिए।
रंभा को भगा दिया, चल यहाँ से निकल ले, यहाँ से अब दाल नहीं गलने वाली है तुम लोगों की। तो वो उन्होंने उस चीज पर विजय प्राप्त करी, मतलब साधना की, साधना में गिर गए, गिरने के बाद वो उठ गए, और हाँ, और फिर वो उसी समस्या के सामने आने पर अड़े रहे, फिर वो समस्या नहीं आई उनको। तो विश्वामित्र इसीलिए फेमस हैं कि वो साधना में गिरने के बाद फिर उठ के फिर विजय प्राप्त करी उसी वस्तु पर जिस वस्तु के कारण से वो गिर गए थे। नहीं तो केवल फिसलने के लिए यदि हम माने कि विश्वामित्र भी फिसल गए, तो फिर विश्वामित्र ही क्यों फिसल गए? पूरा जगत रोज ही फिसल रहा है भाई, कोई पूरा जगत तो रोज फिसल रहा है ना। गाड़ी चलाना सीख रहा है वही गिरेगा ना। हाँ, जो सीख नहीं रहा उसको क्या है? बिल्कुल, जो चला रहा है तेजी से, जितना और विश्वामित्र गिरे नहीं ना कि गिरते ही रहे, वो गिर के उठ गए, ब्रह्मर्षि हो गए। हाँ, ब्रह्मर्षि हो गए। इसीलिए विश्वामित्र जी का ये उदाहरण है कि भाई इनसे ये सीखो। लेकिन लोग सीखते क्या विश्वामित्र जी से? फिसलना। जैसे कहीं भी वो फिसल गए, लोग बोलेंगे यार नहीं आप तो फिसल गए, तो बोले अच्छे फिसल जाते हैं, विश्वामित्र भी तो फिसल गए। अरे विश्वामित्र फिसलने का उदाहरण मत लो उनसे, वो उठ गए थे, फिसले थे सीखने के हाँ, वो उठ गए थे, उसी फिसलने से जीवन बदला उनका। तो वो लो ना आप उनसे। अब तुलसीदास जी से कोई लेके, वो तो हमने देखा है कि वो नदी में लाश पकड़ के जा रहे थे, सर्प पकड़ के ऊपर चढ़ गए, तो अब वो ये देंगे हमको रामचरितमानस का ज्ञान? तो आप वही देख रहे हो तो अपना नाश करोगे आप। लेकिन यदि वहां से आगे जो देख रहे हो ना, सही में तो तुलसीदास तो वहां से आगे है ना, वहीं से तो यात्रा शुरू होती है। तो जहां से यात्रा शुरू हुई है, फिर जो उन्होंने पाया ना, वो चीज से तुम्हें सीखना है। ऐसे विश्वामित्र जी का अनुभव पक्का बहुत गजब है वो, कि कैसे गिरते हैं वो भी उन्हें पता है, और फिर वो गिरी हुई चीज फिर से गिराने आती है तो हमें उसको कैसे लताड़ना है वो भी उनको पता है। तो लोगों को फिसलने का तो पता है, इसीलिए वो विश्वामित्र का नाम लेके फिसल जाते हैं। हालांकि फिसल पहले ही जाते हैं, नाम तो बाद में लेते हैं। विश्वामित्र भी तो फिसल गए थे। तो ये तो बेईमान लोगों की कहानी है। तो हमको विश्वामित्र में वो खोट नहीं देखनी है, हमको देखना यह है कि ये गिर चुके थे इस कारण से। तो हमारा तो प्रयास ये होना चाहिए ना कि विश्वामित्र से जो गलती पहली हुई हमसे तो वो भी ना हो, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि उन्होंने वो करी वही गलती हम करें। तो उसके लिए हम जागरूक रहें। तो जो फिसले हैं ना, सच में साधकों के तो सही उदाहरण तो वही है। बाकी जो चला जा रहा है पड़ गया, वो हमारे लिए क्या उदाहरण है? कैसे है? एक बार मेनका के, एक बार एक व्यक्ति के द्वारा क्रोध दिला दिया। ये क्रोध आ गया। क्रोध आ गया, अभी नहीं है, पक्के नहीं बने, पक्के नहीं बने। सोचते हैं अरे ये तो मेरे से त्रुटि है। हाँ, वो हुआ था उनके जीवन में। वो क्योंकि पहली बार समझ लिया था कि काम के चक्कर में है, अब नहीं पड़ेगा। हाँ, तो क्रोध के चक्कर में पड़ गए। क्रोध के प्रति सावधान नहीं थे, तो क्रोध के प्रति वो हो गया उनका। तो ऐसे ही समझ में आता है कि कैसे मैंने पुराण पढ़े ना, जैसे आता कुछ है। पुराण पढ़े मैंने, या महाभारत में, तो अगर महाभारत जिसने पढ़ लिया तो उसको ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि सब कुछ उसी में है। तो मैंने उसमें जो जितने उदाहरण पढ़े ना, सही में साधना में तो काम वही आते हैं जो लोग वहां पे फिसले हुए हैं। जो कहानियों में फिसले ना, जिनके फिसल के दांत टूट गए, नाक टूट गई, मतलब उनका साधना से पूरा च्युत हो गए, वो असल में वही उदाहरण है हम, मतलब साधकों के लिए, कि देखो ये चीज ऐसे हुई, अब ये मेरे साथ नहीं होनी चाहिए, ये गलती इससे हुई है, ये गलती मुझसे नहीं होनी चाहिए। तो वो सारी चीज